एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम मिन चैंग है, चैंगी सिटी रेस्टोरेंट में बैठकर लड़कियों के डांस का मजा ले रहा होता है। मिन चैंग की इन हरकतों को देखकर वहां खड़ा एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम ग्रैंडपा यिंग हाओ है, मन में सोचता है कि मिन चैंग पैसा और आवास के लिए बहुत लालची है और मुझे ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। मुझे इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि वहाँ दो व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक मैनेजर सैन जो मिन चैंग के लिए गिफ्ट लाए होते हैं और दूसरा व्यक्ति बॉडीगार्ड होता है। दरअसल यह पेंग होता है जो बॉडीगार्ड के गेटअप में आया होता है। मैनेजर सैन रेस्टोरेंट में आकर मिन चैंग को गिफ्ट देने जाता है, पर यिंग हाओ ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि जी फैमिली के यंग मास्टर मिन चैंग जो चैंगी सिटी में आए हैं और तुम उनके पास जाने की हिम्मत कैसे की। मैनेजर सैन उनसे माफी मांगता है। उसके बाद मिन चैंग ग्रैंडपा यिंग हाओ को रोक कर बोलता है कि इन्हें मैंने ही बुलाया है और हम कल जल्द ही वापस आ जाएंगे। आपने काफी समय से मेरा ध्यान रखा है, अब आपको भी आराम करना चाहिए। और मिन चैन सभी को वहां से जाने के लिए बोलता है। उसके कुछ समय बाद हम बाहर देखते हैं कि एक गार्ड खड़े खड़े सो रहा होता है। वहां पर पेंग आकर उस गार्ड को शिफ्ट चेंज करने के लिए बोलता है। उस गार्ड के जाने के बाद पेंग छुपकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वह जैसे ही गेट ओपन करता है तो वहां पर तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन वह बच जाता है। पेंग सोचता है कि जी डोंगसन ने मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यहाँ तो गेट पर भी डेडली फॉर्मेशन लगा हुआ है। इसके बाद पेंग सभी चीजों की तलाशी लेने लगता है और लास्ट में पेंग मेटल के एक बाउल को रोटेट करता है जिससे उसके सामने वाला ड्रॉअर खुल जाता है। उस ड्रॉअर पर 2 टोकन होते हैं। वहाँ पेंग इन्हीं टोकन को चुराने आया होता है। पेंग असली टोकन की जगह नकली टोकन को रख देता है। उस बिल्डिंग में हलचल होता देख ग्रैंडपा यिंग हाओ वहाँ आते हैं। उनके आते ही सारी लाइट ऑन हो जाती है। गेट के फॉर्मेशन को ब्रेक हुआ देखकर वे समझ जाते हैं कि यह किसी ऑर्डिनरी चोर का काम नहीं हो सकता, जिसमें छिपे हुए एरो को भी ब्लॉक कर दिया है और वह छानबीन करने लगते हैं। पेंग मन में सोचता है कि यिंग हाओ जरूर डिवाइन गेट रेल्म के लेवल 4 के कल्टीवेटर होंगे। पेंग अपनी ओर हमला होते देख बाहर निकल आता है। यिंग हाओ उससे बोलते हैं कि तुम जी सैन के आदमी हो और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को ब्लॉक करते हुए दूर फेंक देते हैं और वह फिर उठकर पूरी स्ट्रेंथ से एक दूसरे पर हमला करते हैं और वहाँ उनके फाइट से एनर्जी रिलीज होती है। यिंग हाओ बोलते हैं कि तुम डिवाइन रेल्म लेवल 3 के कल्टीवेटर हो, तुम जी सैन के आम लोगों जैसे नहीं हो। उसके बाद बाहर के गार्ड की आवाज से पता चलता है कि यंग मास्टर मिन चैंग पर हमला कर दिया गया है और पेंग वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यिंग हाओ के मुंह से ब्लड निकलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। वह जी जूजिन नाम की एक लेडी बैठी होती है और उसके पास फेंग आकर बोलता है कि मैंने सुना है कि मिन चैंग मर गया। आगे पेंग बोलता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया यिंग हाओ और मैनेजर सैंग को डिस्ट्रैक्ट करके तुमने मिन चैंग को मरवा दिया और साथ ही साथ टोकन भी चोरी करवा लिया। तुम बहुत ही चालाक हो। आगे जूजिन बोलती है कि तुम ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी जिंदगी को डेंजर में डाला था, लेकिन इसके कंपनसेशन में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इस पर पेंग बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जूजिन आगे बोलती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा, मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फेंग आगे बोलता है कि मैंने टोकन में कपड़े का टुकड़ा छोड़ दिया है और उसे मैनेजर सैन को लौटा भी दिया है। यह बात सुनकर वह बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ एक एल्डर आकर फेंग को एक मेडिसिन देता है जिससे वह सोल को रिपेयर कर सकता है जो बायंग सिटी सील होते हैं। फेंग उस मेडिसिन को ओपन करके टेबल में रखता है। उसकी महक से उसकी सोड बाहर आ जाती है। फेंग के सोड का नाम जीयू है और वह बोलती है कि तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद जो तुम
इस मेडिसिन से मेरे सोल को रिपेयर कर रहे हो। और वह स्वॉर्ड उस मेडिसिन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है। उस मेडिसिन के कारण उसकी स्वॉर्ड अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि देखो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उसके बाद वहाँ डेविल फैंग भी आ जाता है जो जियो का मजाक उड़ाने लगता है। जियो भी डेविल फैंग के गाल को खींचे लगती है। एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि वाटरफॉल और माउंटेन के बीच यूनर अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसको स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता देख अंकल लेई फैंग से बोलते हैं कि यूनर के पास स्वॉर्ड्समैनशिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। फैंग भी बोलता है कि डेविल स्लॉटर स्वॉर्ड और स्वॉर्ड ड्रोवर यह दोनों येलो लेवल 6 के मार्शल आर्ट्स यूनर के लिए बहुत ही सूटेबल हैं। यूनर भी अपने स्वॉर्ड का कमाल दिखाकर उनके पास आ जाती है। उसके बाद फैंग बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड चलाती हो, एक दिन तुम इसमें मास्टर बन जाओगी। यह बात सुनकर यूनर शर्मा जाती है। इसके बाद अंकल लेई फैंग से बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, जो कि तुम्हें डेनिंग सिटी में यान फैमिली से पैट्रियार्च पोजीशन के लिए हायर भी करना है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। आगे यूनर फैंग को गाल पर किस करके सुरक्षित घर लौटने के लिए बोलती है और वह दोनों आगे चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डेनिंग सिटी में दिखाया जाता है। वह एक व्यक्ति आकर एल्डर से बोलता है कि फैंग तो एक आउटसाइडर है, वह फैमिली के कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, आपको यह सही लगता है क्या? उस पर एल्डर बोलता है कि मैंने भी इस किड के बारे में सुना है और तुम जो भी फैसला करोगे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एल्डर मीटिंग कर रहे होते हैं। फैंग को यान फैमिली के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए या नहीं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि यह चेन फैंग है कौन, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे यान फैमिली के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, वह भी पैट्रियार्च पोजीशन के लिए। उसके बाद दूसरे एल्डर बोलता है कि चेन फैंग के अंदर यान फैमिली का ब्लड भी नहीं है, वह इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। इसके बाद वे सभी एल्डर फैसला करते हैं कि हम चेन फैंग को यान फैमिली के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। उसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक लेडी बोलती है कि चेन फैंग ब्रदर किंग यू का स्टूडेंट है, वह पूरी तरह से इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल है। इस पर एल्डर बोलते हैं कि किंग यू ने काफी समय पहले ही घर छोड़ दिया है और कोई नहीं जानता है कि चेन फैंग कैसा स्टूडेंट है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद लेडी के साथ आया दूसरा बंदा बोलता है कि कहीं यान फैमिली को किसी आउटसाइडर के हाथों से मरने का डर तो नहीं है। आगे वह बंदा बोलता है कि अगर यान फैमिली चेन फैंग का सामना नहीं कर सकता तो इस बात के पहले से डेनिंग सिटी में सबका रेपुटेशन डैमेज हो जाएगा। इस बात से डरकर वे सभी एल्डर चेन फैंग को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का परमिशन दे देते हैं, लेकिन वह सभी इस बात से काफी गुस्से में होते हैं और वहाँ एक किलर को बुलाकर फैंग को मारने के लिए भेजते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फैंग और अंकल लेई को घोड़े में देखते हैं। अंकल लेई बोलते हैं कि फैंग सावधान हो जाओ, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है, और उनकी ओर उड़ते हुए स्वॉर्ड से हमला उतर दिखाया जाता है। वह दोनों अपने घोड़ों से जंप करके बच जाते हैं। वहाँ सभी किलर डिवाइन गेट रेल्म लेवल 1 के कल्टीवेटर होते हैं। वे दोनों किलर ईगल और पैंथर स्पिरिट से हमला करते हैं, जो कि येलो मार्शल स्पिरिट लेवल 5 का होता है। इसीलिए फैंग भी अपने मास्टर सोल को बुला लेता है। मास्टर सोल पैंथर को चबाकर नष्ट कर देता है। यह देखकर वे दोनों किलर अपने स्वॉर्ड से फैंग पर हमला करते हैं, लेकिन फैंग के एक स्लैश से एक किलर वहीं पर ढेर हो जाता है और फैंग के दूसरे स्लैश से ईडल के साथ दूसरा किलर भी मर जाता है। अंकल लेई भी बाकी बचे हुए किलर को मार देते हैं। आगे वह बोलते हैं कि हमारे घोड़े तो यहाँ से भाग गए, अब हमें आगे का सफर पैदल ही चलना होगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद वहाँ घोड़े में सवार एक बंदा आता है जो फैंग को परेशान करने लगता है और उस पर व्हिप से हमला भी करने की कोशिश करता है। उसके बाद उसकी बहन भी वहाँ आ जाती है और अपने भाई के इस काम के लिए उनसे माफी मांगती है और उन्हें अपने साथ साथ डेनिंग सिटी में जाने के लिए इनवाइट भी करती है। अंकल लेई फैंग से बोलते हैं कि अगर हम इनके साथ सफर करेंगे तो लोगों को हमें ढूंढने में आसानी नहीं होगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म